ओम शांति। आज की डेट है 6 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करें। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को ही कहा जाता है सत्य, वही हमें बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला है। वही हमें नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। यह बाप की मुरली चलती ही है हम बच्चों के लिए, क्योंकि बाबा हमें बेसमझ से समझदार बनाते हैं। बाबा आते हैं हमें श्री लक्ष्मी और नारायण बनाने के लिए। अभी बाबा हमें नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। तो इस योग अग्नि में रहकर हमें हमारे पापों का बोझा उतारना है, अपने विकर्म विनाश करने हैं, हमें पावन बनना है। इसे कहते हैं योग अग्नि। आग होती ही है जलाने वाली और पानी होता है आग को बुझाने वाला। तो पानी तो कोई आग तो नहीं है जिससे वह अपने विकर्म को हम भस्म कर सके। इस भक्ति मार्ग में कोई पुण्य आत्मा हो ना सके, क्योंकि हम जो भी कुछ दान पुण्य करते हैं वो हम पाप आत्माओं को ही तो दान करते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमारे सम्मुख है, तो हमें भी अपने सारे पाप कर्म उनको बता देना चाहिए, ताकि हम तन मन धन सब से खास मन से हल्के हो जाए, लाइट और माइट हो जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे भी तो उतारना है। सेकंड पॉइंट है, योग से आयु बढ़ती है सेकंड बाय सेकंड। यह सारा ड्रामा फिरता ही रहता है। अभी हम बच्चों को अपनी आयु को बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं हैं। योग अर्थात याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। इस समय बाप हमें जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनाए जाते हैं। तो कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं इससे पाप विनाश हो जाता है। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी भी ले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि पानी स्नान करने से हमारी आत्मा प्योर नहीं बनती है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग के बारे में कि सतयुग में यहाँ की जो साइंस है वहाँ ऊंच बन जाती है, वहाँ साइंस ऊंच बन जाती है। वहाँ तो महल आदि बनाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे हम पारस बुद्धि के बन जाते हैं। वहाँ सोने की महल बनते हैं। इसलिए स्वर्ग को गोल्डन एजेड कहा जाता है और कलयुग को आयरन एजेड। बाप कहते हैं बच्चे सबको समझाओ कि दो बाप है, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। पारलौकिक बाप संगम पर ही आते हैं, हमें वर्षा दिलाते हैं। 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म हम राज्य करते हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं यह बेज भी बहुत मददगार देता है। जब विनाश सामने आएगा तो सब समझेंगे कि बरोबर भगवान आए हुए हैं। फिर जिन्होंने हम मैसेज दिए होंगे वे याद करेंगे कि यह तो सफ़ेद पोश वाले फरिश्ता कौन थे। तो हमें बाबा कहते हैं मम्मा बाबा जैसे योग बल से हमें ऐसे ही फरिश्ता बनना है। तो ये सब बातें बाबा डायरेक्ट आकर हमें ये नॉलेज देते हैं। फिर जब हम अपने घर पारलोक जाएंगे तो यह सब नॉलेज
का पार्ट खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर जो पार्ट मिला हुआ होगा वह सुख का पार्ट बचाएंगे और यह नॉलेज भी भूल जाएगी। थर्ड पॉइंट है, बाबा ने आज ब्राह्मणी का कर्तव्य बताया है कि ब्राह्मणी को आप सम्मान बनाकर दूसरों को तैयार करना है, बहुतों का कल्याण करना है। जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे हमें भी कल्याणकारी बनना है। बाबा भी कहते हैं कि सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। कल भी मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं हर एक बच्चे को याद करता हूँ, हर एक में विशेषताएं हैं, हर एक की माला मैं जपता हूँ। तो आज भी बाबा कहते हैं कि यह बाबा तो सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं। बाबा आया ही है सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए, सारी दुनिया को करंट दे रहे हैं कि जल्दी पवित्र हो जाए। बाबा को मददगार बच्चे चाहिए, जो गुप्त पुरुषार्थी है वैसे बच्चे चाहिए, खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि वाले बच्चे चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी ज़बरदस्त कराते हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ भूलना पड़ता है, अपने को आत्म अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करना बुद्धि योग सिर्फ एक बाप में ही लगा रहे। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप ने ही आकर समझाया है। शरीर छूटे उससे पहले सत्वप्रधान बनना है, बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार ही बाप है, बाप ही ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं मैं तो साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, साधु संत सबका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का पूरा अधिकार है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझते ही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती ही रहती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारा नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारा बनना है। ऐसे ही कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है परमात्म प्यार की समय की गंती है जो अमृत वेले उठा देती है। जो परमात्म प्यार में खोए रहते हैं वो कभी अमृत वेले मिस नहीं करते। ओम शांति।